23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू 3 से 6 अगस्त तक शहर में है आयोजित। भाजपा ने घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत, कांग्रेस ने भाजपा पर कसा तंज। जल जीवन मिशन की हो रही चहुओर प्रशंसा, ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की हो रही आपूर्ति, कहा बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने। कोंडागांव के मर्दापाल का युवक भुवनेश्वर नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में 7वें स्थान पर, गांव में खुशी की लहर। और स्थानीय गंगा मुंडा तालाब बदहाल, पूरी तरह जल कुंभे और कचरे से है पटा। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल का शुभारंभ गुरुवार से हुआ। इस मौके पर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलकर खेल का आनंद लें। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि खेल भावना के साथ खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। फुटबॉल खेल को स्कूली और जमीनी स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कराने की पहल कराने वाले सुब्रतो बनर्जी के नाम से आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल स्कूली बच्चों को बेहतर प्रदर्शन करने और जिले का नाम रोशन करने की बात विधायक ने कही। उन्होंने कहा कि फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें कम सामग्री में बहुत से खिलाड़ी खेल का हिस्सा बनते हैं। फुटबॉल खेल से पेले, मैराडोना, रोनाल्डो जैसे कई ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ी भी इसी तरह अपना नाम कमाएं। उन्होंने कहा, प्रदेश में मुख्यमंत्री ने खेल विकास प्राधिकरण का गठन कर छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। शहर में भी ऐतिहासिक मैदानों, प्रियदर्शनी स्टेडियम, सिटी ग्राउंड, हाथा ग्राउंड और क्रीड़ा परिसर में आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने माता रुक्मणी आश्रम के माध्यम से कई खिलाड़ियों को निखारा है। इसके अलावा उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया कि खिलाड़ियों को बस्तर का नियाग्रा, चित्रकूट का भ्रमण जरूर करवाएं। इस मौके पर बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि फुटबॉल एक टीम स्पिरिट गेम है जिसमें आपसी तालमेल के साथ बेहतर खेल भावना को प्रदर्शित करते हुए सद्भावनापूर्ण खेला जाना चाहिए। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं आप सबसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि फुटबॉल की टीम और फुटबॉल के खिलाड़ी, वही टीम और वही खिलाड़ी सफल होते हैं जिनको ये मालूम होना चाहिए कि गोल पोस्ट कहां पर, ये अंदाज हो कि ये गोल पोस्ट है, होता है। हम देश काल में खिलाड़ियों का नाम सुनते हैं, मैराडोना तो में हुए हैं। तो इस अवसर पर मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं सभी संभाग से आए टीमों को। 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 6 अगस्त को जगदलपुर में किया जा रहा है। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में किया गया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग और खेल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और संभाग बस्तर के दुर्ग, सरगुजा, रायपुर और बिलासपुर के खिलाड़ी उपस्थित थे। इस मौके पर महापौर सफीरा साहू ने कहा कि ये पल बहुत ही खुशी भरा है। हमारे शहर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पढ़ाई और खेलों में छात्र आपस में प्रतिस्पर्धा करते ही हैं। निगम सभापति कविता साहू ने कहा कि खेलकूद हमारे सेहत के लिए आवश्यक है। खेलकूद से हमें अनुशासन, प्रेम भावना का विकास होता है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग खेल स्पर्धा में मिलकर आपस में एक दूसरे से पहचान बनाते हैं। बस्तर के पर्यटन क्षेत्र का भ्रमण करने की बात उन्होंने खिलाड़ियों से कही और कहा कि बस्तर की बदलती तस्वीर को अपने अपने क्षेत्र में बताएं। इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी महत्वपूर्ण है। और अब खबर राजधानी से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है।
डॉक्टर रमन सिंह ने ये जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हूँ। रूटीन चेकअप के लिए एम्स जाना हुआ, जहां डॉक्टरों के परामर्श से एहतियात के तौर पर मुझे भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री के संभावित भेंट मुलाकात युवाओं के साथ कार्यक्रम की तैयारी के लिए कलेक्टर विजय दयाराम के ने बुधवार को जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में बैठक ली। कलेक्टर ने भेंट मुलाकात युवाओं के साथ कार्यक्रम संभाग स्तरीय आयोजन हेतु आवश्यक तैयारी के लिए विभागों के अधिकारियों और विश्वविद्यालयों कॉलेजों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए नोडल अधिकारी सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे को बनाया गया है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरीश मंडावी सहित और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। खबर राजधानी से ही है। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति के अभियान की शुरुआत हो चुकी है। घोषणा पत्र समिति के सभी सदस्य और संयोजक इस वक्त पर मौजूद थे। प्रदेश के सभी जगहों में जाकर सभी जगह के लोगों से घोषणा पत्र लेकर राय ली जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में घोषणा पत्र ने अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र समिति आज से तैयार करने के लिए जनता की राय जानने अभियान शुरू कर दिया है। कार्यक्रम के लिए बीजेपी के सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर पहुंचे। भाजपा प्रदेश प्रभारी माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत कई दिग्गजों ने दीप प्रज्वलन कर अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही जिला पदाधिकारियों को सुझाव पेटियों का वितरण किया गया। घोषणा पत्र अभियान में 32 लोगों की टीम काम करेगी। इस दौरान घोषणा पत्र समिति के संयोजक सांसद विजय बघेल ने कहा कि सबके विचार से भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बनेगा। पौने 5 साल तक लोगों ने हड़ताल के मंच में समय बिताया है। न्यायालय से मंत्रालय तक कर्मचारी मितानिन हड़ताल में रहे, उन्हें भाजपा मुक्ति दिलवाएगी। सुझाव में जो भी बातें आएगी, सबका सुझाव स्वतंत्र रूप से सुझाव लेंगे, सबके नज़दीक तक पहुंचेंगे। हम एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं, ईमेल भी है और मिस कॉल का भी एक व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। तो सभी संचार माध्यम के माध्यम से हम उन तक पहुंचेंगे। घर बैठे भी हमको सुझाव दे, ये हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे। देखिए, 1 महीने का हमारा पूरा टारगेट है। 1 महीने में हम लोग संग्रहित करके फिर हम लोग एक बनाया जो समय है वो 1 महीने का हमारा समय है। उसके बाद हम लोग उसको अपने वरिष्ठ नेताओं के पास रखेंगे, उनमें सहमति लेंगे और उसको फिर जारी करेंगे। कांग्रेस बार-बार ये जो कह रही है, किधर कांग्रेस बार-बार ये कह रही है कि बीजेपी जो है, जैसे पिछले बार उन्होंने जाकर के जनता के बीच में जाकर अपना घोषणा को तैयार किया था, वही चीज इस बार बीजेपी कर रही है। नहीं, हम उनका नकल कर ही नहीं रहे। हम कांग्रेस का नकल कर ही नहीं सकते। वो झूठ फरेब और मक्कारी करके सरकार में बैठते हैं। हम लोग सच पे विश्वास करते हैं। सत्यता हमारा आत्मा में बसी है और हम लोग अपने जनता से जो भगवान स्वरूप होते हैं उनको धोखा देना नहीं चाहते। हम जो कहेंगे उसको करेंगे। सत्यता से आधारित हमारा घोषणा पत्र होगा और जिस माध्यम से लोगों तक पहुंचना होगा हम पहुंचेंगे। हम उनके कोई नकल नहीं कर रहे हैं। उनका नकल करे तो एक झूठ का पुलिंदा घर बैठे हम बना दें। सुझाव कुछ आए और करे कुछ, तो ये सब हमसे नहीं होता। अनेक माध्यमों से सुझाव आया था लेकिन उसको नकार दिया गया, उसको पूरे तरह से उनके ऊपर नाइंसाफी किया गया है। गुरुवार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र के अभियान का आगाज कर दिया है। भाजपा के इस अभियान पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाने के बजाय जनता के बीच जाकर माफीनामा पत्र बनाए तो उनके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। 3 बार उन्होंने घोषणा पत्र बनाया। तीनों बार छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके घोषणा पत्र पर भरोसा किया, मगर दुर्भाग्य ये है कि तीनों बार उन्होंने जनता को धोखा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र की बजाय प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिए। उन्हें इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए जनता के बीच में जाकर कि जनता ने उन्हें 3 बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया था, लेकिन वादा करके वो मुकर गया। 2003, 2008, 2013 तीनों बार के ही घोषणाओं पर जो वादा किया था, हर आदिवासी परिवार को गाय देने का, हर आदिवासी परिवार से को नौकरी देने का, किसानों को धान पे 300 रुपये बोनस देने का, 21 रुपये पर क्विंटल धान खरीदी करने का, युवाओं को 500 बेरोजगारी भत्ता देने का, कोई वादा भी पूरा नहीं किया। तो अब जनता उनके घोषणा पत्र पर क्यों भरोसा करेगी?
घोषणा पत्र होता है जो हमने किया, 36 में से 34 वादे पूरे किए, 98% वादों को भूपेश बघेल जी ने पूरा किया। सरकार बनने के पहले घंटे से लेकर आज दिनांक तक अपने वादों को पूरा कर रहे हैं और वादा 36 का किया था, योजनाएं चला रहे हैं इनक्यावन। तो जनता ऐसे घोषणाओं पर भरोसा करती है। जिला निर्वाचन कार्यालय जगदलपुर द्वारा मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन और मतदान केंद्र में मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए कलेक्ट्रेट और सभी वनविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की है। शासकीय कार्य से कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने प्रतीकात्मक वोट देकर मतदान की प्रक्रिया को समझा और सेल्फी जोन में सेल्फी ली। कोंडागांव जिले के अंदरूनी इलाके मर्दापाल के एक युवक ने नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया है। बस्तर कलेक्टर ने इस प्रतिभाशाली युवक को शुभकामनाएं देकर उत्साहवर्धन किया है। जिला प्रशासन बस्तर द्वारा संचालित युवोदय अकादमी में कोचिंग प्राप्त कर रहा ये युवक सफलता पाई है। मर्दापाल का युवक भुवनेश्वर मुश्किलों के बाद भी नर्सिंग परीक्षा में राज्य स्तर पर 7वां स्थान प्राप्त करने के साथ ही नीट क्वालिफाई कर अपने गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, इस कहावत को साबित कर दिखाया है भुवनेश्वर ने। अपनी लगन और मेहनत के बूते प्रावीण्य सूची में 7वें स्थान पर आए भुवनेश्वर को कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। भुवनेश्वर ने बताया कि कोंडागांव जिले के संवेदनशील मर्दापाल इलाके के अंदरूनी गांव से जगदलपुर में पहले वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। भुवनेश्वर ने बताया कि जब हॉस्टल बंद हुआ तो वो किराए के मकान में दोस्त के साथ रहकर युवोदय अकादमी में निःशुल्क नीट कोचिंग प्राप्त की। कोचिंग के दौरान कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी करने पर भुवनेश्वर को सफलता मिली। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की प्रगति को सराहा गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम नल जल प्रदाय योजना ग्राम पंचायत कुदालगांव घाट लोहंगा परचनपाल घाट कवाली चोकर उसरी को नल जल योजना के माध्यम से बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने 608.07 करोड़ की बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर बस्तर विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की उल्लेखनीय प्रगति की भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने भी सराहना की है। जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में 25 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने की बात कही है। बस्तर विधायक श्री बघेल ने कहा कि जल जीवन मिशन का 50% से अधिक का लक्ष्य पूरा हो गया है। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घाट लोहंगा, कन्या शिक्षा परिसर परचनपाल, टाकरागुड़ा, चोकर, कस्तूरबा गांधी स्कूल में छात्राओं को कुल 108 साइकिल का भी वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा से शुरू हुआ छात्राओं के स्वाभिमान का सफर स्कूल जाती छात्राओं की टोली ये बताती है कि उनके स्वाभिमान का सफर शुरू हो चुका है। अब उनकी पढ़ाई के बीच कोई बाधा नहीं रही। घर से स्कूल की अधिक दूरी भी अब उनका रास्ता नहीं रोक सकती। ये सब संभव हो सका है छत्तीसगढ़ शासन की सरस्वती साइकिल योजना की वजह से। श्री बघेल ने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरस्वती साइकिल योजना से साइकिल मिलने के बाद न केवल छात्राओं के समय की बचत हुई है बल्कि उनमें शिक्षा के प्रति ललक भी बढ़ी है। कुछ समय पहले छात्राएं गरीबी और शैक्षिक संस्थानों की दूरी के कारण स्कूली शिक्षा छोड़ना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना को बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने मील का पत्थर बताया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोंटा में आज गुरुवार को स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला से वोट की आकृति बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। भारत के लोकतंत्र में आस्था बनाए रखने हेतु बिना भय, लालच और निष्पक्ष होकर मतदान करने और बिना किसी प्रकार के धन, सामान, खान पान के वस्तु आदि के प्रलोभन को स्वीकार नहीं करने का वचन लिया। साथ ही अपना मत किसी भी प्रकार के दबाव में आए बिना 100% मतदान करने का संकल्प भी दोहराया गया। अपने अपने घरों में मतदान करने वाले अभिभावकों, पालकों, पड़ोसियों, परिजनों को निष्पक्ष मतदान और 100% मतदान के लिए संकल्पित करने का जागरूक अभियान आज से निरंतर चलने का कार्य आरंभ किया गया है। इस अवसर पर शाला के प्राचार्य BL औरसा, प्रधान अध्यापक T श्रीनिवास राव और शिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिला प्रशासन सुकमा
के कुशल मार्गदर्शन में आज स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोंटा में विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला निर्मित कर ओट की आकृति को बनाया और इस आकृति के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि मतदाता जागरूकता के लिए एक संदेश दिया कि आप सभी को निष्पक्ष मतदान में शामिल होना चाहिए, किसी भी भय लोभ के या प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार का संदेश देने का प्रयास हमारे संस्था के विद्यार्थियों ने किया और स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न चरणों में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें साइकिल रैली, प्रभात फेरी, चित्रकला, निबंध और गीत संगीत के माध्यम से मतदाता जागरूकता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के कुशल मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम निरंतर जारी है। और आज की इस कड़ी में आज हमारे विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाया और साइकिल रैली में विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिले के 18 ग्रामों के लिए कोटवार पद का सृजन किया गया है। भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर कलेक्टर विजय दयाराम के ने जिले के 18 ग्रामों के लिए कोटवार पद का सृजित किया है। ग्राम स्तर पर कोटवारों के माध्यम से कानून और सुरक्षा व्यवस्था सहित प्रशासन का सूचना तंत्र को मजबूत बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोटवारों के माध्यम से विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध कराने और निर्वाचन कार्यों में भी आवश्यक सहयोग लिया जाता है। बस्तर कलेक्टर द्वारा कोटवार पद हेतु तोकापाल तहसील के ग्राम मंडवा, बस्तर तहसील के ग्राम मधोता, बाघ मोहल्ली, बेसरापाल, चित्तलवार, खोटलापाल, नारायणपाल, महबालीपाल और चिड़ईपदर, साथ ही तहसील बकावंड के ग्राम उलनार और बेलकुटी, भानपुरी तहसील के ग्राम तीर्था, रतेंगा, कोहका सिवनी, गुड़ियापाला, कोटगढ़, खड़का और छोटे अलनार के लिए स्वीकृति दी गई है। वर्षों से सौंदर्यीकरण की बाट जोह रहे गंगा मुंडा तालाब में चारों तरफ जलकुंभी ही जलकुंभी है। घोर अनदेखी और उपेक्षा के चलते ये तालाब इन दिनों कचरों से पटा हुआ है। शहर के दूसरे बड़े तालाब के रूप में इसे जाना जाता है। इस तालाब की दुर्दशा आप भी देख सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। यूं तो शहर के ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर का जिक्र होता ही रहता है। एक समय था जब दलपत सागर भी अपनी बदहाली के आंसू बहाया करता था, परंतु धीरे धीरे शासन, प्रशासन और नागरिकों ने इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और अब जन सहयोग से दलपत सागर संवरने लगा है, निखरने लगा है। परंतु स्थानीय गंगा मुंडा तालाब की स्थिति इससे कुछ अलग है, बदतर है। घोर उपेक्षा और अनदेखी के चलते गंगा मुंडा तालाब की दुर्गति आप भी देख सकते हैं। तालाब किस तरह जल कुंभी से पटा हुआ है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं। गौरतलब है कि गंगा मुंडा तालाब जगदलपुर शहर का दूसरा बड़ा तालाब है। ये शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है। हम आपको बता दें कि गंगा मुंडा तालाब 100 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्रफल पर स्थित है। इसकी खासियत ये है कि जगदलपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग से जितना भी पानी आता है इसमें समाहित होता है। ओवरफ्लो होने के बाद ये पानी दलपत सागर में चले जाता है। गंगा मुंडा की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी एक भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। धार्मिक दृष्टि से भी इस तालाब का काफी महत्व है। छठ पर्व के अवसर पर यहाँ मेले सा माहौल देखने को मिलता है। ये सच है कि वर्ष में एक बार ही इस तालाब की सफाई होती है, वो है छठ पर्व के दौरान। गंगा मुंडा तालाब का महत्व इसलिए भी है क्योंकि बस्तर जिले में भी बिहार और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बड़े पैमाने पर यहाँ 4 दिनों तक छठ पर्व मनाया जाता है, परंतु वर्ष भर तालाब में फैली गंदगी की सफाई, जलकुंभी और आसपास की नियमित सफाई नहीं होने के कारण ये खूबसूरत तालाब अब बदसूरत दिखने लगा है। और यही हाल रहा तो ऐसे में ये तालाब एक दिन अपना अस्तित्व खो देगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। जाते जाते एक नजर फिर से आज की हेडलाइंस पर। 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू 3 से 6 अगस्त तक शहर में है आयोजित। भाजपा ने घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत। कांग्रेस ने भाजपा पर कसा तंज। जल जीवन मिशन की हो रही चहुं और प्रशंसा। ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की हो रही आपूर्ति, कहा बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने। कोंडागांव के मर्दापाल का युवक भुवनेश्वर नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में 7वें स्थान पर, गांव में खुशी की लहर और
स्थानीय गंगा मुंडा तालाब बदहाल पूरी तरह जल कुंभे और कचरे से है पटा। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.